हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपको दिया था। अगर यहाँ ट्राई लिखा हुआ है इट मीन्स मैंने आपको दिया था, झूठ नहीं बोल सकते आप। और किया होगा आपने, काफ़ी लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं अपने। रिटायरमेंट का भी हमारा आज का या एक लेक्चर और एक दो लेक्चर लगेंगे, इसमें ख़त्म हो जाएगा। आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ आंसर नंबर 17। और ध्यान रखिएगा कि अगर रिटायरमेंट से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 17 के आने के चांसेस 99% है। 99% इस बात के चांसेस हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा प्लीज़। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले आपके साथ क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं। रेशियो दी हुई है आपको 2:2:2:1। बैलेंस शीट 31 मार्च 1998 बैलेंस शीट आपके सामने है। क्रेडिटर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट में कैश, बैंक, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स। क्यों रिटायर करता है, क्यों रिटायर कर रहा है, क्यों, ये तो क्यों कोई पता होगा, पर क्यों रिटायर कर रहा है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज टू बी वैल्यूड एट 18,000, फिनिश्ड गुड्स एट 35,000। एन ओल्ड कंप्यूटर विच इज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ इज सोल्ड फॉर ₹2,000 एज ए स्क्रैप। सोल्ड हो गया है, ध्यान रखना, सोल्ड हो गया है। और पहले उसकी वैल्यू क्या थी, 0। कंप्लीटली राइट ऑफ का मतलब है, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ का मतलब है कि उसकी वैल्यू आप 0 लगा चुके थे, बट अब आपने उसको सोल्ड कर दिया कितने में, 2000 में। पार्टनर हैड टू बी पे ₹5,000 टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइड इन एन एक्सीडेंट। अनफॉर्चुनेटली आपके एक एम्प्लॉय की डेथ हुई और आपको 5,000 पे करने हैं उसकी फैमिली मेम्बर्स को, तो ये आपके ऊपर एक एडिशनल खर्चा आ गया। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय ₹6,000, क्रेडिटर को कम किया जाएगा 6,000 से। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹22,000, फर्म की गुडविल वैल्यू की गई 22,000, विच इज़ नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, जो कि नई बुक की फर्म में शो नहीं होगी, तो वो तो हमें पता ही है। एंड वो एंट्री जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस मोर देन 90% या मोर देन 95% हो जाते हैं, वो है एडजस्टमेंट नंबर 6। Q is paid in full with cash brought in by P and R in such manner that their capital are in proportion to their profit sharing ratio, that is 3:2। जब आऊँगा तब समझाऊँगा, अभी समझाऊँगा, कुछ समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो गए। अभी आप ऐसा मानो कि 6th एंट्री है ही नहीं, पहली 5 एंट्री है वो हमें करनी है। तो पहली 5 एंट्रीज को यूज़ करते हुए मैं आप लोगों के साथ अब स्टार्ट कर रहा हूँ। अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग। आंसर नंबर 17, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। रिवैल्यूएशन में कुछ ज़्यादा है नहीं, इसीलिए मैं छोटा ही रखता हूँ उसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज़रूर हम लोग टाइम लगाएंगे, उसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। पार्टनर्स का नाम है PQR, 3 पार्टनर हैं। पर्टिकुलर PQR, पर्टिकुलर्स PQR। सुंदर बना है ना, हाँ बढ़िया बना है सर इस बार तो। बैलेंस शीट नहीं बनाते यहाँ पे, बैलेंस शीट नीचे बनाएंगे हम लोग। बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग।
लेके प्रभु का नाम। रॉ मटेरियल का स्टॉक वैल्यू करो 18,000 पर, अभी कितना है 20,000, तो 2,000 से आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक कम हो गया। टू रॉ मटेरियल 2,000, 20,000 था, अब रह गया आपके पास 18,000, उसकी वैल्यू रह गई जिसकी वैल्यू 20,000 थी। डन। फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू 35 करनी है, अभी 30 है, 5,000 से इंक्रीज हो जाएगा। फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू 35 हो जाएगी, अभी 30 है तो 5,000 से इंक्रीज हो गया। एन ओल्ड कंप्यूटर जो पहले राइट ऑफ हो चुका है, अब उसको आपने स्क्रैप के तौर पर 2,000 में सोल्ड किया, तो आपका मुनाफा हुआ बाय स्क्रैप ही लिख लो, बल्कि इसको बाय स्क्रैप 2,000। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा भाई? बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी से रिकॉर्ड तो आप कर नहीं रहे, आपने तो उसको सोल्ड कर दिया। तो सोल्ड करके आपको क्या मिला होगा जी? रोकड़ा मिला होगा, पैसा मिला होगा, तो वो पैसे में जाकर ऐड हो जाएगा, कैश या बैंक जो भी आप बना रहे होगे। बस हाँ, एक और है पार्टनर, अभी तो दो और है। पार्टनर्स को पे करना है 5,000 टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय हु अनफॉर्चुनेटली डाइड इन एन कार एक्सीडेंट। तो टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, 5,000 आपको पे करना है कंपनसेशन के तौर पे एम्प्लॉय को। प्रोविजन फॉर कंपनसेशन 5,000। क्रेडिटर को कम करना है 6,000 से, क्रेडिटर कितना है 30,000, तो 24 रह जाएगा। 6,000 से आपका क्रेडिटर कम हो रहा है तो 24 रह गया। बाय क्रेडिटर 6,000। चलिए, 5 और 2 7, 7 और 6 13,000 माइनस 7, 6,000 का गेन हो गया आपका रिवैल्यूएशन में। बैलेंसिंग फिगर 6,000 का गेन हो गया आपका रिवैल्यूएशन में, बैलेंसिंग फिगर 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, 2:1। पार्टनर्स का नाम पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल। 12 दूनी 24, 2,400, 2,400 एंड 1,200 पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। देखा आप कितना अच्छे से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ऐसे जाते हैं। पहले हम रिवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, रिवैल्यूएशन करते करते हम पार्टनर्स कैपिटल में घुस जाते हैं, और फिर हम रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स कैपिटल में जब घुसते हैं तो हम फिर पार्टनर्स कैपिटल को पूरा करते हैं। बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल कितना है पी का? 20, 20 और 10। ये आपने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। कोई ऐसा आइटम जो डिस्ट्रीब्यूट होना हो? बिल्कुल नहीं है, कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। आपको गुडविल की एंट्री करनी है। फर्म की गुडविल वैल्यू है 22,000, आर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो भी गिवन है। ये नीचे की जगह मैं काट देता हूँ, कई बार मैं यहाँ कर देता हूँ वरना गलती से। वर्किंग नोट, गेनिंग शेयर निकालिए, ओल्ड माइनस ओ ओ ओ सॉरी सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग शेयर इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। पी और आर, क्यू तो रिटायर हो गया, न्यू कितना है पी और आर का? 3:2, 3/5, 2/5। ओल्ड कितना है पी और आर का? 2 2 4 5, 2/5 एंड 1/5। अच्छा अच्छा चल रहा है सब, आंसर में बढ़िया बढ़िया आराम आराम से सोल्व हो रहा है, कोई पॉइंट में नहीं आ रहा। ये आ गया 1/5, ये भी आ गया 1/5, तो गेनिंग रेशियो हो गई 1:1। और क्यूज शेयर ऑफ गुडविल
गुडविल का शेयर कितना होगा? टोटल गुडविल का शेयर था 22,000, फर्म की गुडविल जो थी उसमें क्यू का जो ओल्ड शेयर है वो है 2/5, तो कितना हो जाएगा 8800। चेक कर लेते हैं सर, मैं कोई रिस्क नहीं लेता, फिर पूरी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है एक क्लैरिकल एरर की वजह से। 8800 को कैसे करेंगे आप? गेनिंग टू रिटायरिंग, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू रिटायर हो रहा है तो क्यूज कैपिटल अकाउंट कितना है 8800, 1:1, 4400 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो पी और आर क्या हो गया? डेबिट हो गया। पी और आर क्या हो गया? डेबिट हो गया। किस नाम से? टू क्यूज कैपिटल। क्यू क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा बाय पीज बाय आर्स कैपिटल। मेरी गुडविल की एंट्री भी हो चुकी है। अब मैं सारी एंट्री कर चुका हूँ, सिर्फ मुझे एक लास्ट वाली एंट्री करनी है और उसको प्लीज़ ध्यान से देखिए, टुकड़ों में समझाऊंगा, टुकड़ों में ही समझना। क्यू इज पेड इन फुल विद कैश। क्यू को जितना अमाउंट उसका बनता था सारा कैश में पे किया गया टू कैश अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर। क्यू का निकाल रहा हूं सबसे पहले। क्रेडिट का टोटल देखोगे 20,000 प्लस 2400, 4400, 4400, 31,200, 31,200 आपका क्या हो गया इसका बैलेंस। और ये पूरा अमाउंट आपने पे कर देना है किसमें? कैश में। ये पूरा अमाउंट आपने पे किया किसमें? कैश में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सर, इसमें तो कुछ नया नहीं था। आगे बढ़ते हैं। क्यू इज पेड इन फुल विद कैश बॉट इन बाय पी एंड आर। और ये जो कैश था ये कौन लेकर आया? पी और आर लेकर आया। पी और आर कौन है? बचे हुए पार्टनर। इन सच मैनर, इस तरीके से लाएंगे, डेट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ताकि उनकी जो कैपिटल है वो उनकी प्रोपोर्शन जो रेशियो है 3:2 उसमें बन जाए। समझना ध्यान से। करना क्या है हमको? हम निकालेंगे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड आर। वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पी एंड आर। पी की क्लोजिंग कैपिटल 20 प्लस 2400, 22,400 माइनस 4400, तो पी की क्लोजिंग कैपिटल आ गई 18,000। ऐसे ही आर की देख लो, 10 और 2 12, 11,200 माइनस 4400। देखो जी, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है 24,800। अब जो पैसा आपने क्यू को पे करना है, अट्ठारह हजार, 6,800, 24,800। अब जो पैसा आपको पे करना है, किसको पे करना है? आर को, क्यू को। कितना था वो पैसा जो आपको क्यू को पे करना था? ये रहा 31,200। ये पैसा भी कौन लाएगा? पी एंड आर। तो जब पी एंड आर पैसा लाएंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अमाउंट टू बी पेड, या से लिखो अमाउंट बॉट इन बाय पी एंड आर। ये अमाउंट कौन लाया? पी और आर। क्यों? क्योंकि क्यू को देना है, पी और आर लाएंगे। और जब वो ये पैसा लेकर आएंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी।
31,200 प्लस 24,800, 56,000। उनकी कैपिटल क्या हो गई? उनकी कैपिटल बढ़ गई। अब ये हो गई टोटल न्यू कैपिटल ऑफ पी एंड आर। और उनको ये कैपिटल किस प्रोपोर्शन में करनी है? कैपिटल मस्ट बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेट इज 3:2। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के सामने। मैंने क्या किया? मैंने पी की क्लोजिंग कैपिटल निकाली जो पी की कैपिटल होनी चाहिए, मैंने आर की क्लोजिंग कैपिटल निकाली जो आर की क्लोजिंग कैपिटल है। उसके बाद जो आपको क्यू को पे करना है वो भी पी और आर अपने घर से ला रहे हैं, तो उससे भी उनकी कैपिटल क्या हो गई? बढ़ गई। तो अब उनकी टोटल कैपिटल हो गई 56,000। और इस 56,000 को ये बोला गया है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि ये किस रेशियो में होना चाहिए? न्यू रेशियो में। एक बार दोबारा 6th एंट्री पढ़ लो। क्यू इज पेड इन फुल विद कैश, डन। ब्रॉट इन बाय पी एंड आर, और ये पैसा कौन लाया? पी और आर लाए। किस तरीके से लाए? इस तरीके से लाए कि उनकी जो कैपिटल है वो उनकी नई प्रोपोर्शन रेशियो में हो जाए जो कि 3:2 है। तो न्यू कैपिटल ऑफ पी टोटल है 56,000, 3/5 आर 56,000 2/5, 33,600 22,400। ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल है नई वाली, टू बैलेंस सी डी 33,600। और अभी तो मिरेकल होगा, ध्यान से देखना, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो मिरेकल बाकी है। अब आप निकालोगे डिफरेंस, जैसे पी का निकालो, 33,600 बनाना है, 4400 माइनस 22,400, तो ये और कितना लाएगा? ये और ला रहा है 15,600 बाय कैश बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही आर कितना और ला रहा है? 22,400 प्लस 4,400 माइनस 11,200, ये भी ला रहा है 15,600। और इन दोनों को जरा प्लस कर लो, 15,600 प्लस 15,600 टोटल आ गया 31,200, है ना मिरेकल? यानी ये दोनों उतना पैसा ले आए जितना पैसा क्यू को देना था, और इनकी क्लोजिंग कैपिटल इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हो गई। कई बार आप लोगों को डाउट आता है, सर क्वेश्चन में ये नहीं था कि ये जो पैसा लाएंगे वो 3:2 में लाएंगे? नहीं बच्चे, क्वेश्चन में बोला था ये पैसा लाएंगे इस तरीके से लाएंगे ताकि इनकी जो न्यू कैपिटल है वो 3:2 में हो जाए। तो हमने क्या किया? हमने पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाली पी की, फिर हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली आर की, उसमें जो हमने क्यू को पे करना है वो भी पी और आर लाए, उसको टोटल कर दिया, फिर उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया। और जब हमने कैश निकाला तो कमाल की बात है कि वो टोटल कैश जो लाए वो बराबर आ गया किसके? जितना क्यू को देना था। बैलेंस शीट में आ जाएंगे आप, कैपिटल अकाउंट पी एंड आर 33,600 22,400 56,000। इधर कुछ रह गया है क्या? एक तो बैंक था हमारे पास 15,000, जो भी ट्रांजैक्शन मैं कर रहा हूँ मैं कैश में करी है मैंने, तो मैं कैश को ही छेड़ूंगा। 15,000 पहले से था, दो पार्टनर लाए 15,600 15,600 और 31,200 दे दिया गया। 15,600 15,600 माइनस 31,200। इसके अलावा कैश की एक और ट्रीटमेंट थी, ये जो आपने ओल्ड कंप्यूटर सोल्ड किया था उसका 2,000 आपको रिसीव हुआ था, बस और कुछ नहीं था। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 15 और 2 17 आ जाएगा, क्योंकि वो 15,600 प्लस हो गए माइनस 31,200, वो तो बात वहीं आ जाएगी घूम फिर के। टोटल करते हैं जरा, 56 प्लस 24 85 माइनस 18 माइनस 35 माइनस 15 और माइनस 17,
पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक वही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, एक बार और उस पर टाइम लगाना, आपको इस लेक्चर को देखने का डबल टाइम मिलता है, तो उस डबल टाइम में से ज़्यादातर जो दूसरा टाइम है वो इसी क्वेश्चन पे लगा देना आप। नोट कीजिए प्लीज़। 18 हम लोग पहले कर चुके हैं, 19 अभी नहीं छेड़ूंगा, अभी मैं आपके साथ 21 करूंगा क्योंकि ये भी लगभग 17 जैसा है। तो एक बार इसको निपटा लेते हैं, आपको दोनों समझ आ जाएंगे, उसके बाद 19 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी इक्वल पार्टनर्स हैं। बैलेंस शीट आपके सामने है 31 दिसंबर 2002 की। बिल पेबल, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व और पीएनएल, तो जनरल रिजर्व और पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपिटल दी हुई है, एसेट में बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग। बी रिटायर करता है 1 जनवरी 2003 को। ए एंड सी डिसाइडेड टू कंटिन्यू पार्टनरशिप एज इक्वल पार्टनर। तो ओल्ड रेशियो में से जो बची वही आपकी जो है न्यू रेशियो है। अगर आप निकालोगे तब भी आपका जो आएगा गेनिंग रेशियो वो 1:1 ही आएगा, फिर भी हम निकाल लेंगे। फर्म की गुडविल वैल्यू है 57,600। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट मेंटेन करना है 10% डेटर का। लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है 1/32 तक। फर्नीचर को रिड्यूस करना है 8,000 से। रेंट आउटस्टैंडिंग है 1500। अब 6th एंट्री इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आंसर नंबर 21। आंसर नंबर 21। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ज़्यादा बड़ा है नहीं बट हम जगह बचा के भी क्या करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम क्या है? ए बी सी। बी और सी। बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। पहले रिवैल्यूएशन और अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। रिवैल्यूएशन में कहता है प्रोविज़न बना लो 10% डेटर का। डेटर कितने हैं? 45,000। डेटर्स 45,000 लेस प्रोविज़न एट द रेट ऑफ 10%। 4,500 माइनस कर दो, 40,500 आ गया। पहले से जो प्रोविज़न था आपका वो 5,000 था, तो 500 से आपका प्रोविज़न कम हो रहा है, आपका फ़ायदा हो गया। बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 500 रुपये का आपका फ़ायदा हो गया, प्रोविज़न 500 रुपये से कम हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग को 1/32 दिखाना है, अभी 1/20 है, तो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज़ हो रही है। लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 से इंक्रीज़ कर गया। लैंड एंड बिल्डिंग 1/32 आ गया। फर्नीचर को रिड्यूस करना है बाय ₹8,000, फर्नीचर को 8,000 से कम करना है।
अभी 28 है तो 20 रह जाएगा। 2 फर्नीचर, ये बाय और 2 का आपको ध्यान रखना पड़ता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ का। बिल्डिंग में 2 था, यहाँ पे बाय था, तो इस चीज़ का थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। फर्नीचर आपने 8000 से कम किया, 28 था तो 20 रह गया होगा, नीचे लिख दिया मैंने क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं लिखा। फर्नीचर 20,000, ये भी हो गया। रेंट आउटस्टैंडिंग 1500, आउटस्टैंडिंग रेंट 1500। आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपका नुकसान है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 1500, डन। रिवैल्यूएशन मेरी सारी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया, डन 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 डन। रिवैल्यूएशन को बंद करते हैं। मेरा 12,500 माइनस 9,500, 3,000 का मेरा गेन हो रहा है। बैलेंसिंग फिगर, पुराने पार्टनर्स ए बी सी इक्वल पार्टनर हैं, इसमें पुराने भी इक्वल है, नया भी इक्वल है। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल 1000 ईच पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1000 ईच, बैलेंस बीडी पे आ जाइए 60 40 32, 60 40 32, तीनों आगे। डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम यस, जनरल रिजर्व 30,000, 1:1 यानी कि 10,000 10,000 10,000। इसके अलावा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 6,000, वो भी इक्वली चला जाएगा। 2 2 2। एसेट में कोई ऐसा आइटम जो चार्ज होना हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। गुडविल की एंट्री रह गई है बस, आपकी फर्म की गुडविल वैल्यू है 57,600। वर्किंग नोट, गेनिंग शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बी रिटायर हुआ है तो बचा कौन कौन? ए और सी। न्यू रेशियो 1/3 1/3, ओल्ड रेशियो 1/2 1/2। ना उल्टा कर दिया मैंने, 1/2 न्यू है, 1/3 ओल्ड था। 1/6 1/6 मैंने बोला था आपको सर, सिंपल सी बात है ना। ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1:1, उसमें से ये चला गया तो जो रिमेनिंग है 1:1 वही उन्होंने न्यू बना ली, तो इसका मतलब चेंजेस तो कुछ आए नहीं, तो ये तो सिंपल केस में भी काउंट हो सकता है। तो जो पुरानी बची हुई रेशियो है 1:1 वही गेनिंग हो गई, वही न्यू हो गई। ठीक है जी। अब 20 शेयर ऑफ गुडविल, बी की गुडविल का शेयर देख लो, टोटल गुडविल कितनी है? 57,600। बी का ओल्ड शेयर था 1/3, 19,200 को ए और सी में कर दीजिए। एस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 9,600 9,600, तो ए और सी को डेबिट किया जाएगा। 9,600 नाम बी का आ जाएगा, टू बीस कैपिटल, और बी को क्रेडिट किया जाएगा 9,600 बाय एस कैपिटल बाय सीज कैपिटल। सारी एंट्रीज हो चुकी हैं मेरे पास। अब सिर्फ लास्ट वाली एंट्री मैं दोबारा देख रहा हूँ आपके साथ, ध्यान से देखिएगा। जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था लगभग वैसा ही है। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन बिजनेस, बचे हुए पार्टनर ने तय किया कि वो पर्याप्त धन, सफिशिएंट कैश बिजनेस में लेकर आएंगे टू पे ऑफ बी, ताकि बी की पेमेंट हो सके, एंड टू मेंटेन, ये कुछ नया है इसमें,
बैंक बैलेंस ऑफ 24,800 और उनका बैंक बैलेंस भी कितना मेंटेन रहना चाहिए, 24,800। अभी कितना है, 20,000, यानी बैंक के नाम पे भी 4,800 वो और लेकर आएंगे। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाकी सब कुछ सेम है, देखना अब। तो मुझे पता है कि बी की पेमेंट हो जाएगी और बैंक से चलेगा तो मैं बैंक की कर रहा हूँ। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर बी की पेमेंट करा दूंगा मैं। 40 और 1 41 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 9,600 प्लस 9,600 72,000 72,200 की मैं पेमेंट करा दूंगा बी को डायरेक्ट। अब मैं क्या निकालूंगा, क्लोजिंग कैपिटल ए और सी की। वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड सी। ए की निकालिए पहले, 60 प्लस 1 61 प्लस 10 71 प्लस 2 73 माइनस 9,600 63,400 ए की आ गई। फिर सी की निकालिए, 32 10 1 11 2 13 45 माइनस 9,600 35,400। अब इन दोनों को जब मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास आ रहा है 98,800 98,800। थोड़ा सा यहाँ लिखना चाहिए होता है मुझे, मैं बार बार आगे लिख देता हूँ। अब ये तो टोटल कैपिटल आ गई ए और सी की, न्यू टोटल कैपिटल। अमाउंट ब्रॉट फॉर पेइंग बी। बी को पे करने के लिए आप कितना अमाउंट लेकर आए, 72,200 72,200 171 हो गया। इसके साथ साथ आपको ये बताया गया कि आपको बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। कितना बैंक बैलेंस मेंटेन करना है आपको, 24,800। पूरे क्वेश्चन में बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं थी। 24,800 आपको मेंटेन करना है। अभी कितना है, 20,000। तो कितना और लाना पड़ेगा ताकि आपका बैंक बैलेंस मेंटेन हो जाए, 4,800। इसे भी प्लस कर लो, 175,800 आपकी टोटल न्यू कैपिटल हो गई ऑफ ए एंड सी। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको इसे मेंटेन करना है, जो कि है इक्वल 1:1। तो कैपिटल ऑफ ए एंड सी कितना हो जाएगा, इसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, 87,900 ईच। तो 87,900 आप यहां लिख देंगे। और अब आप निकालेंगे कितना पैसा इनको और लाना पड़ा ए और सी को। तो देखिए 87,900 प्लस 9,600 मैं डेबिट का टोटल कर रहा हूँ, क्योंकि डेबिट का टोटल ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि उनको और पैसा लाना है। माइनस 60 और 10 70 और 3 73 73,000 माइनस कर लो तो 24,500 बाय बैंक। बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखना, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चंस अपने आप करते हो तो आप सबसे पहले इन्हीं फिगर्स को ढूंढते हो कि 24,500 कहाँ से ले आए सर, ये 72,200 72,200 कहाँ से आ गया। तो अगर बैलेंसिंग फिगर लिखोगे तो आपको पता होगा, अच्छा ये तो हमें कैलकुलेट करना है, कहीं गिवन नहीं है, तो इसलिए बैलेंसिंग फिगर लिखना ज़रूरी है।
क्या एग्जाम में भी कंपलसरी है? नहीं सर, कोई ज़रूरी नहीं है एग्जाम में, बट अभी ज़रूर लिखना। ऐसे ही सी का निकालो। 9600, 87,900, टोटल तो सेम ही आ रहा है। -32 माइनस 10 और 2 12 और 1 13, ये लाएगा 52,500। चेक कर लो मिरेकल हुआ कि नहीं। 52,500 प्लस 24,500, टोटल पैसा जो ये लेकर आए वो है 77 में से 72,200 इन्होंने पे कर दिया बी को, और बचा हुआ 4,800 बैंक में है, ताकि बैंक का बैलेंस 24,800 हो जाए। हमारा बैंक का बैलेंस 24,800 मेंटेन हो गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो आप कहोगे जी 20,000 पहले से था, नए पार्टनर 24,501 लाया, 52,501 लाया, 24,501 लाया, 52,501 लाया, और 72,200 आपने पे कर दिया। अगर इसे सॉल्व करोगे तब भी 24,800 ही आएगा। और वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपने 24,800 मेंटेन करना है। बात वही है घूम फिर के। कैपिटल अकाउंट ए और सी 87,900, 87,900, बस जी। और अब चेक कर लो क्या रह गया। बिल पेपर 20,000, क्रेडिटर 40,000, बिल पेबल 20,000, क्रेडिटर 40,000। इधर आ जाओ, स्टॉक 20,000 रह रहा है बस, बाकी सब हो चुका है। टैली करते हैं। प्लस 1,500, 40 और 20 60,000, 237,300 माइनस 20 24,800, 20 माइनस 132 माइनस 40,500। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ वो बैंक अकाउंट जो आपको मेंटेन करना है 24,800 पे, वो है। अच्छा, कई बार आप देखोगे, जैसे अगर आप ऑथर की बुक किसी की कर रहे हो, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि मान लो इसी क्वेश्चन में वो ये कह देता कि बैंक अकाउंट आपको मेंटेन करना है 10,000, 10,000, तो फिर आप जो यहाँ पर ये 4,800 करा है ये नहीं करते, और आप 72,200 नहीं लाते। 20,000 आप पे बैंक है, उसमें से 10,000 यूज हो जाता पे करने के लिए बी को, और बाकी 62,200 आप लेकर आते, तो इसमें से 10,000 और माइनस होता। कब? जब ये कहता कि बैंक अकाउंट का बैलेंस मेंटेन करो कम, तो जितना ज़्यादा है वो फिर आपका इसमें यूटिलाइज होता। बस इतना फ़र्क आता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। नोट कीजिएगा प्लीज़।